बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हमारी इस चैनल में कोशिश होती है कि आपको अपग्रेड से अपग्रेड न्यूज़ दी जाए और आप तक फ़ौरन पहुंच जाएं ताकि आप उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। लेकिन तभी मिलेगा आपको ये फ़ायदा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारी हर वीडियो टाइम पर मिल भी जाए। अगर आप ज़ाया कर देंगे, मिस कर देंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि फ़ायदा उसी को मिलेगा जो नोटिफिकेशन ऑन करके रखेगा। canada.ca के मुताबिक, और मैंने आपको तकरीबन 6 से 8 महीने पहले बताया था कि चेंजिंग होंगी, चेंजिंग होना थी, क्योंकि ये साल के अंदर चेंजिंग नज़र आ रही थी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि एंड ऑफ द ईयर होगा। नवंबर के बाद तकरीबन जाके दिसंबर में ये फैसले होने हैं और वो फैसला 14 दिसंबर को हो गया है और अब वो फैसला हमारे सामने canada.ca के ऊपर आ गया है। आप इनको वहाँ के जो मीडिया हाउसेज हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन canada.ca एक वाहिद अच्छा रास्ता है अथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप उसको वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट, और आपको मौका दिया गया है कि आप फ़ायदा उठाएं और आप इमिग्रेशन के प्रोसेस में आएं और आप हिस्सा बन सकें। क्योंकि इमिग्रेशन करने के लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारी जो तालीम है, हमारी जो बाकी एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो और मामलात हैं, अब तो गैप भी आ गया ना। अब जो इस पैंडेमिक की वजह से गैप भी आ गया तो वो मसले भी आ गए। तो कैसे करें? क्या हम 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इस ख्वाब को छोड़ दें? उन्होंने कहा कि हमारे पास, आपके पास तो टाइम हो सकता है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। वो कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोगों को वेट करें, क्योंकि उनको तकरीबन आने वाले 3 सालों के अंदर तकरीबन मोर देन 3 तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को उनको लेकर आना है। मोर देन तकरीबन 12.5-13 लाख लोगों को चाहिए उनको। तो ये आपको मैंने बताया भी था लास्ट टाइम भी। तो वो उनके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो आपको लेना चाहते हैं इंटेक, और वो उन्होंने प्रोग्राम की बात की है। अब ये आपको जल्दी जल्दी वीडियो दूंगा ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आपको मैं देता रहूं। अगली वीडियोस में आते हुए जो प्रोग्राम आते रहेंगे मैं आपको इतना करता रहूंगा। आज मैं बात कर रहा हूं RNIP यानी कि रूरल नॉर्थ इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, और ये ऑफ कोर्स 2021 के लिए आपको बेनिफिट करेगा। आप इसे कर सकते हैं। और इसके अंदर जो आसानियां की गई हैं, जो सबसे बड़ी आसानी है वो ये है कि अक्सर लोग जो आते हैं वो क्या शिकायत करते हैं कि जनाब वाला, मेरा एक्सपीरियंस तो है मगर उसमें ब्रेक आ गया, गैप आ गया, मेरी जॉब चली गई, फिर वो चेंज हो गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। उन तमाम बातों को जो भी 3 साल में हुआ होगा कबूल करने को तैयार है अब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर जो RNIP है, इसके अंदर ये तमाम एक्सपीरियंस की जो रियायत है वो आपको अब दी जा रही है। और आप जो लोग अप्लाई कर चुके हैं RNIP के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर या नॉर्थ हिस्सों के अंदर, वो भी इसको फ़ायदा उठाएंगे। और जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया है, नए लोग जो आएंगे, तो उनके ऊपर भी यही बातें अप्लाई हो जाएंगी, वो इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। पिछली वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको जब भी कोई कम्युनिटी हायर करती है, सपोर्ट करती है, आप किसी PNP का हिस्सा बनते हैं या किसी भी चीज़ का हिस्सा बनते हैं, तो फिर कम से कम आपको उसका 2 साल तो उसका निभाना पड़ता है। और ये प्रोग्राम जो है ये मेन सिटी का नहीं होता है, मतलब डाउनटाउन का नहीं होता है, शहर के अंदर नहीं होता है। ये सबब एरिया को कवर करता है और वहाँ पर ये अपनी जो रिक्वायरमेंट है या अपनी आबादी है उसका एक बैलेंस करने के लिए भी ये लोगों को वहाँ लाकर आते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, एक समझने वाली बात है कि इनकी जो वैसे भी आम हालात के अंदर भी जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो आम कनाडा की रिक्वायरमेंट से, जो शहर के अंदर की रिक्वायरमेंट से कम ही होती है, ये रेगुलर है। लेकिन अभी कुछ रिलैक्सेशन भी आ गई है, मतलब एक तो कम, ऊपर से रिलैक्सेशन। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको जो काम करना है वो भी सुन लीजिए। 2 किस्म के लोगों से मैं बात करता हूं हमेशा, मुझे अब पता लग गया है। एक वो जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं, वो भी सुन रहे हैं, उनसे मैंने आखिरी में बात करनी है। वो ज़रा इस वीडियो को आखिरी में बंद मत करें, मैंने उनसे बात भी करनी है। और दूसरे वो हैं जो नए लोग हैं। जो नए लोग हैं वो canada.ca पे जाएं, RNIP को सर्च करें, अपने तमाम डॉक्यूमेंट सामने रखें और उनको आइल्स कैसा करना है, कितना करना है, किन लोगों को एग्जाम्प्ट है, किन लोगों को नहीं है, उनकी एज क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और उस फैमिली बैकग्राउंड का एजुकेशन क्या है, तमाम चीज़ें रखिए और अपना असेसमेंट कीजिए। और आपके सामने जो भी रिजल्ट आए उसको आप RNIP के साथ जोड़ करके आप अपनी प्रोफाइल की तरफ जा सकते हैं, अपने लिए
प्रोसेस कर सकते हैं और अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आप उन्हीं कम्युनिटी के एरियाज़ के अंदर अपनी जॉब भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जॉब वहाँ ऑफ़र मिल जाती है तो समझ लें आपका काम हो गया, 200 पॉइंट इसके हो गए। अगर नहीं मिलती है तो आप और तरीकों से भी अपने सीआरएस पॉइंट इंप्रूव कर सकते हैं। और एक गुड न्यूज़ दे दूँ, मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर एक वीडियो देने वाला हूँ बहुत जल्द, कि आप अपना सीआरएस स्कोर कैसा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो एक वीडियो बड़ी ख़ास होगी, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होगी, वो आपको फ़ायदा देगी। वो जो सब्सक्राइबर होंगे उनको मिल जाएगी। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है चूँकि वहाँ वो दी गई है, मैं अगर आप कहेंगे कि आपको मिल रहा है वहाँ पर, आप सैटिस्फाई हो रहे हो, दैट इज़ फाइन, वरना कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं आप लोगों को तमाम के तमाम वीडियो के अंदर पॉइंट टू पॉइंट बता दूँगा कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने पॉइंट चेक करने हैं, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं। वैसे मैंने असेसमेंट का तरीका इस चैनल पे सिखाया हुआ है, आप वहाँ जाकर अपनी असेसमेंट खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपनी असेसमेंट खुद नहीं कर सकते या इस प्रोसेस को ज़्यादा डीपली नहीं समझते, और वो अपने किस प्रोग्राम में फॉल कर रहे हैं ये नहीं समझ पा रहे, या उसे फॉल करने के बाद उन्हें क्या करना है या कितनी कमी रह गई है उसे कैसे पूरा करें, अगर ये समझ नहीं पा रहे तो वो हमारे ऑफिस से अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं और उनकी सपोर्ट की जाती है उसके बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन और आपकी असेसमेंट भी होती है, काउंसलिंग भी होती है, और उसके बाद आपको असिस्टेंस दी जाती है। असेसमेंट के लिए या असिस्टेंस के बाद जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो वो लोग अपनी असेसमेंट भी करवा लेते हैं, और उनको एडवाइस भी दे दी जाती है कि किस प्रोग्राम में कैसे वो आएंगे, तमाम चीज़ें बता दी जाती हैं, और वो लोग अब मेहनत भी कर रहे हैं। उनकी तादाद सैकड़ों में है जो मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपना फीडबैक भी देते हैं, अपना फॉलोअप भी देते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं और मिलते भी हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब जो देखा गया है, अब जो ट्रेंड आया है, अब वो वजूहात कुछ भी हैं उसकी, मैं आपको वजह भी बता देता हूँ वजूहात की। लेकिन देखा ये गया है कि उनके अंदर इज़ाफ़ा हो रहा है, यानी कि अब हो ये रहा है कि हर वीडियो के बाद तकरीबन तमाम ही मेंबर्स को, तकरीबन ऑलमोस्ट 70-80% मेंबर्स को उस आने वाली नई वीडियो के ऊपर मालूमात चाहिए होती है, मीटिंग के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए, कि आपकी वीडियो कल आई है, हमें आज काउंसलिंग चाहिए। अब वीडियो चूँकि ऑलमोस्ट डेली आ रही है या हफ्ते में 3-4 वीडियोज़ आ रही हैं, तो हर आदमी कहता है कि मुझे आप हफ्ते में 3-4 दफ़ा तो मिलने का मौका दें, ताकि हम उसके ऊपर बहस करें, बात करें, अपने लिए एक नया रास्ता निकालें। मतलब ये हुआ कि वो हर प्रोग्राम के अंदर अपने आप को देख रहे हैं, यानी कि अभी उन्होंने फैसला नहीं किया, वो कहीं टिक ही नहीं रहे। पहली बात मसला तो ये है, तो वो अगर वो टिक नहीं रहे तो कब टिकेंगे? क्योंकि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं तो देता रहूँगा वीडियो, तो हम कब तक टिकेंगे? क्या 3 साल, 5 साल, 10 साल? ये फैसला करना है कि हम किस प्रोग्राम में फॉल करेंगे या किसी प्रोग्राम को पकड़ के उसके लिए तैयारी करनी है, नंबर 1। मज़ीद ये है कि हमारे लिए अ, आप समझ सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है कि हम पुराने लोगों को डेली बुलाएं, और अगर अगर फॉर एग्जांपल पुराने लोग डेली 5 लोग आ जाएं, चाहे 4 लोग आ जाएं, तो उस दिन आप कोई और काम नहीं कर सकते, क्योंकि तकरीबन 6 घंटे का प्रोग्राम तो आपका वहाँ हो जाएगा, तो पीछे आपके पास टाइम बचता नहीं है। जो वर्किंग आवर होते हैं यहाँ पर 8 आवर्स होते हैं, 8 आवर्स के अंदर अगर 6-7 घंटे, अगर 8 लोग आ गए तो उस दिन तो आपका ऑफ हो गया ना, क्योंकि आपने प्रीवियस लोग, प्रॉब्लम ये नहीं है हमारे काम का, प्रॉब्लम ये है कि नए लोगों को मौका कब देंगे आप? नए लोगों को आना है ना आपके पास, तो नए लोगों को मौका देना है, क्योंकि जो बिल्कुल मिले ही नहीं हैं, जिनके साथ कोई असेसमेंट शुरू ही नहीं हुई, जिनकी असेसमेंट नहीं की गई, जिनको कोई एडवाइस नहीं दी गई, जिनको किसी प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर ही नहीं आए, तो उनको मौका नहीं मिलेगा। अब वो लोग जो 10 दिन से वेट कर रहे हैं, 15 दिन से वेट कर रहे हैं, उनको मौका तभी मिलेगा अगर पुराने लोग उनको आने देंगे तो। अभी बहुत रुकावट आ रही है, बहुत नाराज़गी आ रही है, तो प्लीज़ आप अपने एंड से मत देखा करें, आप हमारे एंड से देखा करें। तमाम लोगों के जवाबात देने हैं। सबसे आसान रास्ता तो ये है कि जब आपकी नई क्यूरी हो, तो आप एक तो वीडियो से फ़ायदा उठाएँ और canada.ca को ज़हमत दें। मज़ीद सवाल करना हो तो आप मैनेजमेंट को व्हाट्सएप करें, एडमिन ग्रुप उस व्हाट्सएप को हम तक किसी तरीके से पहुँचा देगा। मैं कराची में हूँ, लाहौर में हूँ, मैं दुबई में हूँ, लंदन में हूँ, कनाडा में हूँ, मुझ तक वो मिल जाएगा, मैं अपना रिप्लाई कर दूँगा, आप 1-2 दिन में फ़ारिग हो जाएँगे। मैं सेम डे की बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2 दिन में आप फ़ारिग हो जाएँगे। लेकिन अगर आपको मुलाकात ही करनी है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि जब मेरी अवेलेबिलिटी होगी और जो शेड्यूल नए लोगों का शेड्यूल है, उसके बाद आपकी बारी आ जाएगी, तो इसको आपने वो करना है। आखिरी बात, बारी आ जाएगी, लेकिन फिर आपको अपना शेड्यूल नहीं देना कि जी मैं फ्राइडे को अवेलेबल हूँ या मैं सैटरडे को अवेलेबल हूँ, ये आपने नहीं कहना, क्योंकि आपने हमारे टाइम को रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि हम आपके लिए हैं और आपने उसको अकोमोडेट करना है। टाइम
کی بات ہو سکتی ہے، لیکن دن تاریخ آپ کی طرف سے آتی ہے وہ ہمارے لیے ناممکنات میں سے آ جاتا ہے، کیونکہ شیڈول ہم دیکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم ٹائم دے رہے ہیں، پرانے لوگ جو واپس آ رہے ہیں، وہ ریگولر آ رہے ہیں، ڈیلی آ رہے ہیں، تو ان کے اندر جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ بڑی ہاربل ہے، وہ چیز بڑی ریگولر دیکھی گئی ہے۔ لاسٹ تقریباً جو 8-9 لوگ آئے ہیں، ان 8-9 لوگوں نے یہی کام ریپیٹ کیا ہے، اس لیے میں آپ سے یہ درخواست بھی رکھ رہا ہوں کہ ان کو جب بلایا جاتا ہے 4 بجے، تو وہ تشریف لا رہے ہیں 5 بجے، جبکہ 5 بجے ہماری اگلی کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ کو ہم ٹائم دے رہے ہیں 4 بجے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 بجے ہماری کمٹمنٹ موجود ہے۔ اب وہ نیا کلائنٹ ہو، چاہے وہ ہماری ریکارڈنگ ہو، چاہے وہ ہمارا کوئی میٹنگ ہو، کوئی بھی ہماری چیز ہے، کوئی ٹریننگ ہے، کچھ بھی ہے، وہ لگی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو 4 بجے دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ 4 بجے کا ٹائم لے کر آپ 5 بجے آ رہے ہیں، تو آپ کو 5 بجے کی ہی بکنگ کرانے کے بارے میں بات کرنی چاہیے، تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ جی 5 بجے ہم لوگ کس چیز کے اندر ہوں گے، اور اس وقت آپ کو نہیں دیا جا سکتے۔ یہ بتانا یہاں پر آ کے کہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے ہم لوگ، یا راستے میں ہم نے بچوں کو پک کیا، یا ہمیں شاپنگ کرنی تھی، 2-4 کپڑے بھی لے کر آتے ہوئے ہم آ گئے، یا ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارا شیڈول نہیں بدل سکتی ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں بات آ جائے تو ناراضگی نہیں آئے گی، اور اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تو پھر میرے پاس ان باتوں کوئی اور جواب ہے نہیں، کیونکہ آپ کو ہمارا احساس کرنا ہی ہوگا۔ امید کرتا ہوں فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ حافظ۔